627 की शाखा में एक कवि सम्मेलन और नशे के गिरफ्त से इस भारतवर्ष को आजाद करने के लिए, एक संकल्प के लिए ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आप सभी महानुभावों का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बीके प्रेम दीदी जी, राष्ट्रीय संयोजिका कला एवं सांस्कृतिक विभाग, ब्रह्म कुमारी करनाल, पूरे आश्रम की ओर से समय समय पर इस तरह के बहुत सारे सांस्कृतिक गतिविधियां कराई जाती हैं। ऐसे संदेश दिए जाते हैं इस आश्रम के मंच के द्वारा कि जहां पर समाज में कल्याण हो, जहां पर समाज में सद्भावना हो, जहां पर समाज का उत्थान हो, उसी को निमित्त, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये आज का कार्यक्रम काव्य उत्सव और नशा मुक्त भारत को लेकर एक छोटा सा आयोजन किया गया है। मैं दी से इजाजत चाहता हूं कि दी ये कार्यक्रम दी ने इजाजत दी है कि इस कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, आगाज किया जाए। तो आप सभी भी यहां उपस्थित है, हाजिर हैं और हमारे दरमियान देश के वो नामचीन कवि जिन्होंने अपने प्रखर लेखनी से इस समाज में सकारात्मक सोच को बहाने का एक प्रयत्न, एक प्रयास लगातार वो कर रहे हैं, वो आज हमारे बीच में हाजिर हैं। आप सभी को अपनी पंक्तियां सुनाने के लिए, अपना जो कवित्व है, उनका जो धर्म है, लेखनी का धर्म है, उसको निभाने के लिए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे शहर करनाल में इतनी बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं, पहुंची हुई हैं, उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन हम कर रहे हैं। कार्यक्रम मुझे ऐसा लगा कि इस प्रस्तुति के बाद आप बताने थोड़ी सी उठो जाग जाओ, ये संगम की वेला, गफलत न करना, जो अवसर मिला उसे ना गवाओ, सभी आत्माओं उठो जाग जाओ। भारत और नशे से स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर, जिसे कल हमने बड़ी धूमधाम से मनाया, तो पूरे सप्ताह में चलता है ये कार्यक्रम। कई तिरंगा यात्राएं, कई प्रकार के काव्य, कई प्रकार की संगोष्ठियां। आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में आदरणीय प्रेम दीदी जी के संरक्षण में, उनके सानिध्य में उपस्थित बहुत ही आदरणीय श्री महेश जोशी जी, जो माननीय उपाध्यक्ष है हरियाणा कला परिषद के, उनके साथ उपस्थित चरण जी जो फरीदाबाद से पधारे हैं, आदरणीय दिनेश शर्मा जी जो दिल्ली से पधारे हैं, चांदनी केसरवानी जी जिन्हें सुगंधा का जो सुगंध फैलाने का काम करती हैं, उनको टाइटल दिया गया है गुरुग्राम से, परमनाथ देवर तंवर जी जो हमारे अपने करनाल से हैं, चांद कश्यप जी जो हमारे करनाल से हैं। आप सभी गणमान्य साथियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें,
जो इस संस्थान से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई हैं, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम आज 5 से 6:30 बजे के बीच का है और आज सुबह से ही आदरणीय मनोहर लाल जी करनाल में आए हैं और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के बड़े सजग रहते हैं। तो सभी विधायकों के साथ वो क्रमवार बैठ के और उनके क्षेत्र में जाकर के बैठ के ले रहे हैं। तो बीच में आधे घंटे की छुट्टी उनसे लेकर के आया हूँ और आज इस प्रतिज्ञा में आपके साथ सहभागी होने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित ही क्योंकि समय है काव्य उत्सव का, कविता के माध्यम से नशा मुक्ति भारत के संकल्प को एक नई ऊर्जा दे। जब देश 2047 की बात कर रहा है और हम सब अपने देश को विकसित होते हुए देख रहे हैं, बड़ा होते हुए देख रहे हैं, तो कुछ संकल्प हमारे को साथ लेकर के आगे चलने, आगे बढ़ाने हैं, जिनसे समाज, आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि ये पीढ़ी जो 100 वर्ष की थी, कुछ गिनती चुनती के लोग ही जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया या भारत को आज़ाद होते देखा, वो बुजुर्ग हमारे बीच में रहे। अब नई पीढ़ी 100 वर्षों में 3 पीढ़ियां जो बदल जाती हैं, जो काम करते हुए देखती हैं, वो नए बच्चे, एक युवा भारत जो सा वो आगे बढ़ रहा है, वो आएगा, वो उस संस्कृति को देखेगा। और हमें गर्व होना चाहिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। हालांकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन वो एक तपस्वी ऐसे हैं जिन्होंने इस राष्ट्र की तकदीर को बदलने का काम किया है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने उनको देखा है। हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे समय में एक ऐसा राष्ट्रभक्त इस देश का प्रधान सेवक आया जिसने इस देश के लिए सर्वस्व, यानी दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे जिन्होंने इस राष्ट्र को, राष्ट्र के निर्माण को, इस राष्ट्र की प्रगति और उन्नति के लिए दिए। ऐसे लोग बहुत कम विरले होते हैं और ये हम सबकी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। मैं अक्सर मंचों से कहता हूँ कि एक समय ऐसा आ गया था कि जब किसी नेता ने सफेद कुर्ता पजामा डाला होता था तो उसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता था, बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था कि हमारा ये नेता जो उनसे भ्रष्ट है, करप्ट है और इसके इस सारे शरीर में पता नहीं कितने पुल और कितनी सड़कें और कितना पता नहीं भ्रष्टाचार का जो सामान है वो समाया हुआ है। लेकिन उस छवि को अगर बदलने का काम किसी ने किया, हम जैसे अनेक इस राष्ट्र के जो इस पीढ़ी के हम लोग जो नए आए, उनका जो निर्माण करना, क्योंकि निर्माण जब हम यहाँ प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो हमारे पास जिस प्रकार से दीदी ने कहा कि जरूरी नहीं कि हम लोग नशा करते हो तो प्रतिज्ञा लेनी जरूरी है। अनेक लोगों को वो संदेश चला जाता है कि आज यहाँ पर बैठ करके ये कार्यक्रम हुआ। उसी प्रकार से जब एक सिस्टम में एक बड़े ईमानदारी के तौर पे जब हम काम करते हैं तो ऊपर से चीजें नीचे आती हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। के नशे से स्वयं को दूर रखूंगी। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का मैं अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने तन मन, समय एवं शक्तियों का सदुपयोग करूंगी। मैं नशा मुक्त, स्वस्थ, जागरूक एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान दूंगी। जय हिंद, जय भारत।